नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त और ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं और ये बेस्ड है रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक पर। आप इतने दिनों से ये प्रैक्टिसेस को मेरे साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइफ में मैजिक तो हो रहा होगा आप सबकी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए क्योंकि कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं दैट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियोस। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपकी कमेंट पढ़कर मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और होपलेस लोगों को होप मिल जाएगी। वो लोग जो जूझ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम से, उन्हें लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। वो इतना मुश्किल भी नहीं है। जस्ट ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस करके अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वाई नॉट यू शुड डू इट। आज हम हैं डे 23 पर, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर आज आपसे कोई ये कहे कि अर्ली मॉर्निंग जब आप वॉक पर जाओगे तो जब वापस लौट कर आओगे तो आज आप सेम पर्सन नहीं रहोगे, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन कंप्लीटली। तो क्या आप यकीन करेंगे? तो रोना बन भी यही कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर कुछ साल पहले किसी ने मुझसे ये कहा होता दैट आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट आई ब्रीथ, आई वुड हैव थॉट द पर्सन वॉज क्रेजी। तो मुझे लगता कि पागल है, क्या बोल रहा है, बिकॉज इट डिडेंट मेक एनी सेंस टू मी। वाई ऑन अर्थ वुड एनीवन बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दे ब्रीथ? हमें उस एयर के लिए ग्रेटफुल होने की क्या ज़रूरत है जो हम ब्रीद कर रहे हैं, उसमें क्या खास बात है ऐसी? बट एज माई लाइफ चेंज्ड फ्रॉम यूजिंग ग्रैटिट्यूड, द थिंग्स दैट आई टुक फॉर ग्रांटेड और डिडंट गिव अ सेकेंड थॉट बिकेम एब्सोल्यूट मिरेकल फॉर मी। तो वो कहती हैं कि जैसे जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि वो चीज़ें जिनको मैं सेकंड थॉट भी नहीं देती थी वो मुझे मिराकुलस रूप में नज़र आने लगी। मुझे दिखने लगा कि अरे वाह, ये तो मेरी लाइफ में मैजिकल हैं, ये तो मेरी लाइफ के मिरेकल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। तो जब उन्हें ये चीज़ें समझ में आने लगी तो उन्होंने लाइफ की दौड़ धूप से अलग हटकर जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। उन्होंने संसार की एक बिगर पिक्चर देखी, उन्होंने यूनिवर्स के वंडर्स को महसूस करना शुरू किया। फिर वो न्यूटन को कोट करती हैं कि न्यूटन ने कहा था, व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम आई सी द अर्थ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू रिसीव प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। कि हमारी जो अर्थ है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर है सन से ताकि उसको प्रॉपर हीट और प्रॉपर लाइट मिलती रहे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाय चांस नहीं है। दोज वर्ड्स मेड मी थिंक मोर एंड मोर अबाउट द बिगर पिक्चर। तो रॉन्डा बर्न कहती हैं कि इन शब्दों ने मुझे जिंदगी के बारे में डिफरेंट तरीके से देखना सिखाया और मुझे ये बताया कि हमारे आसपास जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर की लेयर है वो बाय एक्सीडेंट नहीं है, एंड दैट बियॉन्ड इट देयर इज नो एयर और ऑक्सीजन। और उसके बाहर हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसके बाहर कोई एयर या कोई ऑक्सीजन नहीं होती, वो यही होती है और वो हमारे लिए है ताकि हम ब्रीद कर सके। कोई बाय एक्सीडेंट नहीं है कि हमारे ट्रीज लगातार ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और हमारा एटमॉस्फेयर इतना बैलेंस्ड है। और ये कोई बाय एक्सीडेंट नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम इतना परफेक्टली प्लेस्ड है, क्योंकि अगर गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम कहीं और होता तो शायद हम कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से मर गए होते। तो अर्थ में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर प्रोपोर्शन, रेशो, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ऐसे जो मेंटेन्ड रहते हैं नेचुरल तरीके से कॉस्मिक लॉ की वजह से, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। अगर हम समझेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड हैं, परफेक्टली प्लेस्ड हैं और परफेक्टली बैलेंस्ड हैं। सभी चीज़ें हमारे लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी लाइफ के लिए। और जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि छोटे से छोटा जो एनर्जी पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, वो हमें सपोर्ट करने के लिए बना है। You will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. फिर हमें ये समझ में आने लगता है कि लाइफ की हर एक चीज के प्रति हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा क्योंकि हर चीज हमें सस्टेन करने के लिए बनाई गई है। तो जो एयर हम ब्रीद करते हैं वो बाय एक्सीडेंट नहीं है, या वो कोई प्रकृति ने कोई ऐसे बाय फ्लूक नहीं क्रिएट कर दी है। तो ये सोचना कि वो एयर जो हम ब्रीद कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसे क्रिएट किया गया था, पता नहीं कितना कुछ सोचा गया होगा उसके पीछे, कितने कुछ फॉर्मूले लगाए गए होंगे, कितनी कैलकुलेशंस होंगी, तब कहीं जाकर वो एयर हर समय एटमॉस्फेयर में
मौजूद रह सके, ऐसा एक पैटर्न क्रिएट हुआ होगा। हम रोज सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ते वक्त हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि अगली सांस लेने के लिए हमें एयर नहीं मिलेगी। वी नो दैट इट इज ऑलवेज देयर फॉर अस। कितनी प्यारी बात है कि जब जब हम ब्रीद करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल तक चली जाती है ताकि हम जिंदा रह सके, क्योंकि एयर के बिना हम कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। आप सोचकर देखिए ना, जब हम जन्म लेते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस के आना और जाना हमारे जीवन और मृत्यु को निर्धारित करता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये एयर हमारे लिए, ये सांसें हमारे लिए, ये ब्रेथ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती हैं कि शुरू में जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी पर्सनल चीज़ों के लिए इसे प्रैक्टिस किया एंड इट वर्कड, और इसने काम किया। बट इट वॉज वेन आई बिगैन टू बी ग्रेटफुल फॉर द रियल गिफ्ट्स इन लाइफ। तो जब मैंने जिंदगी की असली गिफ्ट्स के लिए, असली ब्लेसिंग्स के लिए इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, दैट आई एक्सपीरियंस्ड द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, तब मैंने ग्रैटिट्यूड की अल्टीमेट पावर को रियलाइज किया। और फिर इन्होंने ग्रेटफुल होना शुरू किया सनसेट के प्रति, ट्री के प्रति, ओशन के प्रति, द ड्यू ऑन द ग्रास, माई लाइफ, पीपल इन इट, एवरी मटेरियल थिंग दैट आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ हैविंग poured डाउन अपॉन मी। नेचर की हर चीज या मटेरियल चीजें जो भी, चाहे मैं किसी का सपना भी देख पाती हूँ, वो भी मुझ पर बरसाई जा रही है, मुझे गिफ्ट में दी जा रही हैं वो चीजें। आई नाउ अंडरस्टैंड द रीजन वाई इट हैपन दैट वे। तो वो कहती है कि जब हम अपनी लाइफ की प्रेशियस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो या नेचर की दी गई चीज़ें हो, इवन एज स्मॉल एज द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ, वी हैव रीच्ड वन ऑफ द डीपेस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो वो हमारा ग्रैटिट्यूड का डीपेस्ट लेवल होता है, क्योंकि इतनी गहराई तक तो हम सोच ही नहीं पाते। हम तो दुनिया की मटेरियल चीजों में उलझे रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, घर नहीं, यही चीजें सोचते रहते हैं। अरे छोटी छोटी चीजें कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, सूरज रोज उग रहा है, उसकी हीट मुझे मिल रही है जो मुझे हील कर रही है। चंद्रमा की रोशनी रोज मुझे मिल रही है, वो मूनलाइट मुझे हील कर रही है। छोटी छोटी बातें हम सोचना शुरू करें तो कितना कुछ है ग्रेटफुल होने को इस नेचर में, जो नेचर हमें दिए जा रही है बिना रुके। दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन में हम काम करते हैं, रात हमें मिलती है रेस्ट करने के लिए ताकि हम रेस्ट कर सकें, और हमारा मन शांत भी हो जाता है, हमारी बॉडी भी रिपेयर हो जाती है रात को। और सबसे बड़ी बात कि सो पाने की जो कैपेसिटी हमें मिली है, दिस इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोचो कि 10 दिन तक सोने को ही ना मिले तो आप कैसा फील करेंगे। हम सो पा रहे हैं, और नींद जैसी एक चीज बनाई है यूनिवर्स ने हमारे लिए कि हम सो पा रहे हैं, क्योंकि सोने से ही हम रिपेयर होते हैं, सोने से ही हमारा मन शांत होता है। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। छोटी छोटी चीजें देखना शुरू करें ना हम। तो वो कहती हैं कि आज रुक कर थोड़ी देर सोचो कि उस ग्लोरियस एयर के बारे में जो हम हर रोज ब्रीद कर रहे हैं बिना रुके। तो वो कहती हैं कि 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स लीजिए, धीरे धीरे अंदर जाते हुए ग्रेटफुल फील कीजिए, और जब वो बाहर आ रहा है तो भी उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, आपको जीवन देता है। तो 5 मिनट बैठकर अपनी अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, और उसके लिए जॉय फील कीजिए कि वो एयर आप ब्रीद इन कर पा रहे हैं, अपने आप को हील कर पा रहे हैं, और जब वो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स लेकर बाहर निकल रही है। 5 बार ये एक्टिविटी करनी है, और हर बार 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स अंदर लेने हैं, बाहर छोड़ने हैं धीरे धीरे, और उनके लिए ग्रेटफुलनेस फील करनी है। And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words thank you. Thank you for the magical air that I breathe. तो जब जब भी अंदर सांस लेंगे और छोड़ेंगे, हर सेट के बाद बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। अगेन सांस अंदर लो और छोड़ो, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। इस तरह से आपने 5 सेट्स करने हैं, और इसको 5 बार रिपीट करना है पूरे दिन में। एंड बी एज genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe। और जितना जेन्युइनली हो सके उस लाइफ गिविंग एयर के लिए, उतना जेन्युइनली दिल की गहराइयों से, हमने हार्ट मैजिक किया था ना, तो उसको दिल की गहराइयों से उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। कि सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप बाहर जाकर इसको कर सके, किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर या वॉक करते हुए कहीं नेचर में,
वहां जाकर करेंगे तो ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तब नेचर के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे और दिल से फील करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उस फ्रेश एयर को आप। और अगर बाहर जाने की जगह नहीं है या समय नहीं है आपके पास, तो घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो आंख बंद करके इसे फील करें, इस ग्रैटिट्यूड को, और आंख बंद करके इस एक्टिविटी को करें तो और ज्यादा गहराई से फील कर पाएंगे। लेकिन अगर ना कर पाए तो आंख खोल के भी कर लें, मगर करें जरूर। तो इसे हम वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, कहीं पर चल जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कहीं किसी जगह पर, वहां भी कर सकते हैं, शॉपिंग करते वक्त कर सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सांस तो हम हर समय ले रहे हैं। जब जब सांस ले रहे हैं, आप किसी भी स्थिति में सांस ले रहे हैं ऑफ कोर्स, तो सांस तो हम 24/7 ले ही रहे हैं। तो किसी भी समय इसे किया जा सकता है कि 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स अंदर लेनी है, बाहर लेनी है, और हर बार उसको थैंक यू बोलना है फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। तो वाया इसे कि आराम से बैठकर इसे करना चाहिए, आंखें बंद करके करना चाहिए, क्योंकि तब आप ना फोकस्ड होकर अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, विच इज़ वेरी मेडिटेटिव एंड वेरी हीलिंग। तो आंख बंद करके आराम से बैठेंगे, जब हम अंदर सांस को लेंगे महसूस करेंगे कि वो हमारी नॉस्ट्रिल से एयर धीरे धीरे नीचे जा रही है, उसका टेम्परेचर, उसका फ्लो जब हम फील करेंगे। सिमिलरली जब वो बाहर आ रही है, ऐसे ही उसका फ्लो फील करेंगे कि हमारी बॉडी में क्या मूवमेंट्स हो रही हैं सांस के बाहर आने से, और वो नॉस्ट्रिल से कैसे बाहर निकल रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, फ्लो कैसा है। और इस तरह से जब हम डेलिबरेटली सांस लेते हुए उस पर फोकस करेंगे, तो हम ज्यादा दिल की गहराइयों से ग्रैटिट्यूड को फील कर पाएंगे। और फिर हर एक सेट के बाद आपने बोलना ही है कि आई एम थैंकफुल फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। इसके अलावा आप इस एक्टिविटी को किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे रोंडा बर्न ने आपको बताया है। हमने वैसे ब्रीथ करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कोई स्पेशल तरीके से ब्रीथ नहीं करना बताया जा रहा, क्योंकि ये कोई ब्रेथ लेने की कला नहीं सिखाई जा रही है आपको। ये सिर्फ अपनी ब्रेथ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना बताया जा रहा है। तो अगर कहते हैं ना कि लंबी गहरी सांस लो, अगर लंबी गहरी सांस लेते लेते आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट, उसे भी कर सकते हैं। कि अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करनी हो, जैसे हमिंग साउंड करनी है, या फिर माइंड में थैंक यू बोलते जाना है, वैसे करना है तो वैसे भी करो। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट। फ्यूचर में आप इसको थोड़ी सी वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इमेजिन करके कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और अपनी पूरी बॉडी को ग्रैटिट्यूड से फिल कर रहे हैं हर उस ब्रेथ के साथ जो अंदर जा रहा है आपके। एंशियंट टीचिंग्स में तो ये भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ब्रेथ के लिए डीपली ग्रेटफुल होता है, तो वो ग्रैटिट्यूड एक नए लेवल ऑफ पावर तक पहुंच जाती है, और वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो उस व्यक्ति को ट्रू अल्केमिस्ट बना देती है। फिर वो अपनी लाइफ की हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज सो पावरफुल। तो फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि डे 23 की इस मैजिकल एक्टिविटी में हमने क्या करना है, कि हमने 5 टाइम्स रुकना है और अपने ब्रेथ को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, सोचना है कि कितनी मैजिकल है ये ब्रेथ हमारे लिए, उसके लिए थैंकफुल फील करना है, ग्रेटफुल फील करना है, और बोलना है अपने मन में आई एम थैंकफुल फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और इस एक्टिविटी को 5 बार करना है, 5 ब्रेथ्स के लिए 5 बार दिन में। तो ये थी हमारी डे 23 की प्रैक्टिस। एंड आई होप इस प्रैक्टिस को करने के बाद जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, आप बदल जाओगे एज अ पर्सन, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाओगे। यू विल सी कि आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो चुकी हैं। क्योंकि जब हम लाइफ गिविंग फोर्स ब्रेथ के साथ इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, तो वी गो टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो इस प्रैक्टिस को आप करते रहें, मैजिक क्रिएट करते रहें। और अब मैं रिवाइज करा देती हूँ डे 1 और डे 2 की एक्टिविटी, जो हर रोज हम रिपीट करते हैं। डे 1 की एक्टिविटी काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें हम अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स जो हमारे पास हैं आज। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स को हमने लिखा है उन्हें पढ़ना है, पढ़ने के बाद लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, बेड साइड पर जो हमने मैजिक रॉक रखी है उसे हाथ में लेना है, दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना है, ग्रेटफुल फील करना है, और जो सबसे अच्छी घटना थी उसके बारे में दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना है और सो जाना है। और आज डे 23 की इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, और इसे अपनी हैबिट में शुमार कर लीजिएगा कि जितनी बार भी सांस ले उतनी बार थैंक यू बोले अपनी सांस के लिए।
और उन ट्रीज के लिए, सनसेट के लिए, सनराइज के लिए, सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते रहें दिन में, जब जब उन पर नजर पड़े, जब जब आपको याद आए। तो मिलती हूँ कल नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप मैजिक क्रिएट करते रहिए अपनी लाइफ में और अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रैक्टिसिंग इट विद मी। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।